दोस्तों, आपने रामायण जरूर पढ़ा होगा और आपने रामायण भी देखा होगा। वानर राज बाली ने अपनी बहू को बलात्कार किया था। जी हाँ, ये सच है। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो ये आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं रही होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर आप क्रोधित हुए होंगे। आपका दोष नहीं है, सेकुलर टीवी सीरियल मेकर और सोशल मीडिया ने हवा ही कुछ ऐसी चला रखी है कि धर्म के साथ रहने वाले ऐतिहासिक पात्र तो आलोचना के पात्र बने हैं और खलनायकों का महिमा मंडान हो रहा है। रावण ने अपनी होने वाली बहू रंभा, अप्सरा, पुनजस्थला के रेप के अलावा हजारों पाताल लोक की कन्याओं को जबरदस्ती अपनी रखैल बना रहा था। कुंभकर्ण ने भी वृद्ध राक्षस की विधवा का बलात्कार किया था। यहाँ तक कि बाली ने भी अपनी बहू के साथ ऐसा किया था। जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है उनके और आपके मन में भी जो सवाल उठ रहे थे, मरते हुए बाली के मन में भी वो सवाल उठे थे, जिनका जवाब जानना जरूरी है। हालांकि सत्य को तथ्य की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल 100 बार झूठ बोलने से झूठ को भी लोग सच मान लेते हैं। चलिए जानते हैं वानर राज बाली ने किसका और क्यों किया बलात्कार, जिसके लिए मौत की सजा मिली। ये तो सबको पता है कि बाली चुनौती मिलने पर पीछे नहीं हटता था। जब असुर घर के सामने आकर दे चुनौती तब तो सवाल ही नहीं। धुंधवी राक्षस ने जब ललकारा तो दोनों भाई उसके पीछे दौड़े। तब वो एक गुफा में छुप गया था। ऐसे में बाली सुग्रीव को कुछ समय के लिए वहीं छोड़ अंदर चला गया। 1 महीने तक बाली नहीं लौटा और गुफा से खून की नदी बहने लगी तो सुग्रीव ने बाली को मरा मान लिया। किष्किंधा का राजा बन बैठा था, लेकिन बाली ने आकर सुग्रीव को गलत समझा और उसे मारने लगा। तब सुग्रीव जान बचाकर भाग गया उस क्षेत्र में जो कि बाली के लिए श्रापित थी। लेकिन गुस्साए बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा का बलात्कार किया और उसे अपनी रानी बना लिया। जबरन तारा के अलावा अब वो उसकी दूसरी पत्नी बन गई। तब पनपा सरोवर के क्षेत्र में हनुमान की शरण में रहने लगे सुग्रीव और तब राम जी से हनुमान जी कराई थी मित्रता। अग्नि को साक्षी मान के हुई इस मित्रता के बाद राम जी ने ली वाली वध की प्रतिज्ञा। वाली को वर था कि आमने सामने लड़ने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी, इसलिए राम जी ने उसे सुग्रीव के साथ लड़ते हुए वो पेड़ की ओर से मारा था। इस पे बाली ने राम जी पे कई कटाक्ष किए। उसने कहा, मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी, मुझे धोखे से क्यों मारा, आपने रघुकाल का नाम डुबा दिया, आपने मुझसे कहते मैं सीता का पता लगाने में आपकी मदद करता। चलिए जानते हैं इस पे राम जी क्या जवाब दिए। राम जी ने बाली से कहा कि तुम वानर होकर धर्म अधर की बात करते हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं। एक क्षत्रिय के लिए आखेट मजे के लिए पशुवध अधर्म नहीं होता। जहाँ तक बात है दुश्मनी को, तो किष्किंधा भी अयोध्या के राजा क्षेत्र में आता है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी जो कि तुम्हारी बहू और बेटी तुल्य थी उसे जबरन सगमांग किया, उसके लिए शास्त्र में मृत्यु ही दंड है। सीता का पता लगाने में एक अधार्मिक का सहयोगी कभी नहीं ले सकता हूँ, यही रघुकुल की रीत है। तुम्हें अपने भाई तक पर विश्वास नहीं तो तुम क्या धर्म पर चलोगे। इतना कहते ही बाली रो पड़ा और अपनी भूल की सुग्रीव से क्षमा मांगी। भाई की मौत का खुद को जिम्मेदार मानकर सुग्रीव भी विफल हो गया और दोनों भाई रोने लगे। राम जी हालांकि निष्कम्मा थे, फिर भी बाली के मन में जो बदले की भावना जगी उससे भी भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में बाली को भील रूप में जन्म देकर उसके बाण को पैर में लगाने की निमित्त बनाकर प्राण छोड़कर पूरा किया था।